साइक्लिक ग्रुप्स पे पूछा गया था, नंबर ऑफ जनरेटर्स की बात थी। बड़े आसानी से हो जाएगा, लेकिन उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट्स था, ठीक है, उसको तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ही। साथ ही उस कॉन्सेप्ट के नेबरहुड में जो डायहेड्रल ग्रुप्स के क्वेश्चंस बनते हैं, या फिर कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर 55 है तो वो किस तरीके का ग्रुप हो सकता है, ठीक है, ये सब जो पॉसिबिलिटीज़ हैं क्वेश्चंस का, उसी को इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रिवीजन बाजी। ये वह क्वेश्चन है जो कि CSIR नेट 2022 में पूछा गया था, जिसमें ये पूछा गया कि कितने जनरेटर्स होंगे एक साइक्लिक ग्रुप का जिसका ऑर्डर जो है वो क्या है 36 है, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ जनरेटर्स होंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यह जो साइक्लिक ग्रुप है, यह इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि एनी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 36 डेफिनेटली इस ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होंगे। अब यहाँ पे Z36 में जितने नंबर ऑफ जनरेटर्स होंगे, है ना, वही इस साइक्लिक ग्रुप, कोई भी साइक्लिक ग्रुप जिसका ऑर्डर 36 है, उसमें भी उतने ही नंबर्स ऑफ जनरेटर्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात आ गई वो बात आ गई Zn पे, है ना। तो Zn के पास, Zn अगर एक साइक्लिक ग्रुप है यहाँ पर, तो इसके टोटल कितने नंबर ऑफ जनरेटर्स होंगे। तो सबसे पहली बात, अगर साइक्लिक ग्रुप है तो साइक्लिक ग्रुप में क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ द जनरेटर इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है, n है, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जनरेटर यानी कि ऑर्डर ऑफ A, ठीक है, वो n के बराबर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सवाल है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n इन Zn जो होगा वही आपका टोटल नंबर ऑफ जनरेटर्स होगा, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा जनरलाइज्ड वे में हम डिस्कस कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ जनरेटर्स, यहाँ पे जो है टोटल नंबर ऑफ जनरेटर्स इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n इन Zn, ये चीजें हो जाएंगी। तो अब ये जो है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n इन Zn, ये क्या होता है phi ऑफ n, जहां पे ये जो phi n है ये कुछ और नहीं बल्कि क्या है, आइलर्स फाई फंक्शन, ठीक है। और आइलर्स फाई फंक्शन को कैलकुलेट करना हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे आइलर्स फाई फंक्शन पे जो वीडियो है इस चैनल पे भी हमने ऑलरेडी डाला हुआ है, बहुत पुराना वीडियो मिलेगा, तो वो चीज़ें हैं। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से जो आपका ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है, उसका ऑर्डर 36 है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर 36 है, इसीलिए आपका जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जनरेटर्स होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जनरेटर्स वो क्या हो जाएगा, निश्चित तौर पे 5 ऑफ 36। यानी कि अब इसको अगर हम प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम के रूप में लिखते हैं तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं, डेफिनेटली 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आइलर्स फाई फंक्शन के प्रॉपर्टी से 5 ऑफ 2 स्क्वायर इंटू 5 ऑफ 3 स्क्वायर लिख सकते हैं 100%। अब ये हो जाएगा क्या, 5 ऑफ 2 स्क्वायर। तो आइलर्स फाई फंक्शन का जो फॉर्मूला है 2 का पावर 2 माइनस 2 का पावर 2 माइनस 1, यानी कि 2 का पावर 1। और यहाँ से 5 ऑफ 3 स्क्वायर, ये 3 का पावर 2 माइनस 3 का पावर 2 माइनस 1, यानी कि ये। तो फाइनली व्हाट द थिंग्स वी आर गोइंग टू गेट, ये हो जाएगा क्या, 4 माइनस 2 यानी कि 2 इंटू 9 माइनस 3 यानी कि 6। तो टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स होगा, टोटल नंबर ऑफ जो जनरेटर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे 12, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं उसको हमने थोड़ा सा जनरलाइज्ड वे में डिस्कस करने की कोशिश की, और यहाँ पे ये जो 12 है यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये जो सवाल था, ये सवाल तो आपका इस बार CSIR नेट 2022 में पूछा गया था। लेकिन इसी तरह के सवाल अब हो सकता है कि ये सवाल भी पूछा जाए कि इसमें से कौन सा साइक्लिक है, ठीक है, और कौन सा साइक्लिक नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम बात करने की कोशिश करें तो इसमें से जैसे UN है तो वो किस n के लिए साइक्लिक होगा, किस n के लिए साइक्लिक
नहीं होगा वो देखना यहाँ पे इंटरेस्टिंग, क्योंकि ऐसा नहीं है, ये सब UN ग्रुप्स हैं। यहाँ पे n बराबर 8 है, n बराबर 10 है, n बराबर 100 है। तो इसमें से कौन सा साइक्लिक है कौन सा नहीं है, इसको देखना बड़े इंटरेस्ट की बात है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आप भी जानते हैं कि अगर जैसे ये U100 है, ठीक है, तो U100 है तो इसका जो ऑर्डर होता है वो 5 of 100 से हम लोग निकालते हैं, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन UN क्या होता है 5 of n, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएगा 5 of 8, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएगा 5 of 10। और अगर वह साइक्लिक होगा तो उस ग्रुप का जो ऑर्डर है, यानी कि उस ग्रुप में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उतने ऑर्डर का एक एलिमेंट भी उस ग्रुप में होना चाहिए, है ना। तो अब चलिए सबसे पहले यहां पर U100 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो U100 को आप लिख सकते हैं U of 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2। U100 को आप क्या लिख सकते हैं U of 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2। तो ये हो जाएगा U of 2a स्क्वायर इंटू U of 5a स्क्वायर, ठीक है। अब आइसोमॉर्फिज्म का जो प्रॉपर्टीज होता है उससे ये U2 का स्क्वायर जो है ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Z2 के, ठीक है। एंड इनटू, क्योंकि ये जो चीजें होती है ना यहाँ पे U2a स्क्वायर के लिए तो ये सीधा मतलब 2 का पावर 2 माइनस 1 ये चीजें हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पे U5 का स्क्वायर है तो एक्चुअल में ये आइसोमॉर्फिक होता है 5 ऑफ यहाँ पे 25 और 5 ऑफ 25 क्या आ जाएगा 20, क्योंकि ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 5 का पावर 1 यानी कि 20। तो एक्चुअल में ये जो है ये आइसोमॉर्फिक होगा Z2 क्रॉस Z20 के, ठीक है, Z2 क्रॉस Z20 के। ऑलराइट, अब देखिए इसमें जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, मतलब कि जो ऑर्डर ऑफ U100 है ये तो हो जाएगा 5 of 100, ठीक है। ऑर्डर ऑफ U100 आपका क्या हो जाएगा 5 of 100, यानी कि 5 of 100 की अगर हम बात करें तो ये आपका क्या आ जाएगा 5 of 100 इज इक्वल टू 40। ऑलराइट, और यहां पे अब ये 40 कैसे आया, तो इसको आप लिख सकते हैं इस तरीके से। ऑलराइट, तो अब ये जो है ये हो जाएगा क्या 2 का पावर 2 माइनस 2 का पावर 2 माइनस 1, यानी कि ये 2 ही होगा, और इधर ये हो जाएगा 5 का पावर 2 माइनस 5 का पावर 1। तो यहां से ये 20 आएगा और यहां से 2 आएगा, तो टोटल 40 एलिमेंट्स होंगे। लेकिन आप भी ये जानते हैं कि अगर Zm क्रॉस Zn है तो इसमें जो मैक्सिमम ऑर्डर के एलिमेंट्स हैं वो 20 होंगे, क्योंकि LCM ऑफ 2 and 20 जो है वो 20 ही है। तो इसका मतलब हुआ कि U100 जो कि Z2 क्रॉस Z20 के आइसोमॉर्फिक है, इसमें नो एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन 20 इज देयर, ठीक है। 20 से अधिक ऑर्डर के कोई भी एलिमेंट होंगे ही नहीं, किसमें U100 में। क्यों? क्योंकि U100 आइसोमॉर्फिक हो गया Z2 क्रॉस Z20 के, ठीक है। तो ये चीजें हैं, और जबकि U100 का जो ऑर्डर है वो आपका 40 है, ठीक है। तो इसका मतलब 40 ऑर्डर का अगर कोई एलिमेंट U100 में होता तभी तो उसको साइक्लिक कहते हैं, लेकिन 40 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट U100 में नहीं है, यानी कि U100 के पास जनरेटर नहीं है, और U100 के पास जनरेटर नहीं है इसका मतलब वह साइक्लिक नहीं है। तो यहां से ये कंक्लूजन आया कि U100 इज नॉट साइक्लिक, ठीक है। तो U100 आपका साइक्लिक नहीं होगा। अब जो दूसरा है U8, ठीक है, तो यहां पे अगर हम U8 की बात करें, ठीक है, तो U8 किसके आइसोमॉर्फिक होगा वो अगर हम यहां पे देखना चाहें तो यहां पे क्या है U2 का पावर 3, और ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा किसके Z2 क्रॉस Z2 के, ठीक है। U2 का पावर R वाला जो फॉर्मूला होता है आइसोमॉर्फिज्म का, वहां से हम ये चीज देख सकते हैं। अब इसमें जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ये क्या हैं 5 of 8, ठीक है। तो यहां से ये हो जाएगा 5 of 2 का पावर 3 माइनस 2 का पावर 2, यानी कि
ये 5 ऑफ 8 जो है ये किसके बराबर है, 5 ऑफ 2 का पावर 3, यानी कि ये हो जाएगा 2 का पावर 3 माइनस 2 का पावर 3 माइनस 1 यानी कि 2, तो ये 4। अब क्या है कि Z2 क्रॉस Z2 जो है इसमें अधिकतम जो ऑर्डर होगा इसके एलिमेंट्स का वो 2 होगा, क्योंकि 2 और 2 का एलसीएम 2 है। लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन U ऑफ 8 क्या है, 4। इसका मतलब क्या है कि यह, क्योंकि Z2 क्रॉस Z2 के आइसोमॉर्फिक है, तो निश्चित तौर पे इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि 4 ऑर्डर का हो, यानी कि इसके पास जनरेटर नहीं है। और क्योंकि जनरेटर नहीं है इसीलिए U8 इज नॉट साइक्लिक, इसीलिए यहां पे जो है U8 यह साइक्लिक नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा सही है। तो अब अगर हम बात करें Dn वेयर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 नॉन साइक्लिक, Dn वेयर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 नॉन साइक्लिक, Dn वेयर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 नॉन साइक्लिक, इसमें से कौन सा ट्रू है। और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वही आपको देना है। ठीक है, तो सबसे पहला बात कि यहाँ पे जो Dn है वो कोई जरूरी नहीं है कि वो साइक्लिक हो या नहीं हो। ठीक है, किस n के लिए बात किया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए कर लेते हैं। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 1 के लिए आपको मिलेगा D1, जिसमें क्या एलिमेंट्स आएंगे, एक आइडेंटिटी, ठीक है, और एक ये F0। अब इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा आपका 2, ऑर्डर ऑफ F0 यहाँ पे क्या 2, ऑलराइट। और इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो भी 2 है, तो इसीलिए ये साइक्लिक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम n इज इक्वल टू 2 की बात करें, तो n इज इक्वल टू 2 के बात करें तो n इज इक्वल टू 2 के लिए हमें क्या मिल जाएगा, D2 में क्या सब एलिमेंट आएगा, डेफिनेटली R0, R180 और उसके बाद FA FB। ठीक है, इसमें देखिए ये सब जो भी है R180 हो या FA हो या FB हो, इस सब का जो ऑर्डर है वो क्या होगा 2 और R0 का ऑर्डर 1। ठीक है, तो इसमें और ऑर्डर ऑफ D4, इस ग्रुप का जो ऑर्डर है ऑर्डर ऑफ D2। ठीक है, D2 में कितने एलिमेंट्स हैं 4, लेकिन 4 ऑर्डर का एक भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, D2 इज नॉट साइक्लिक, इसीलिए आपका जो D2 है यह साइक्लिक नहीं है। ठीक है, तो D2 आपका साइक्लिक नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, ये कह रहा था n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 इज नॉन साइक्लिक, तो ये बात गलत है, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 के लिए तो साइक्लिक आ गया। ठीक है, ये बात सही है कि n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इज नॉन साइक्लिक, ये बात भी सही है, क्योंकि 2 के लिए भी साइक्लिक नहीं है। 2 से ग्रेटर भी अगर कुछ भी लेंगे तो उसके बाद वो अबेलियन ही नहीं होगा, और जब अबेलियन ही नहीं है तो साइक्लिक की तो बात ही नहीं करनी है। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये कहेंगे कि Dn n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 नॉन साइक्लिक, बात तो ये भी सही है, हाँ बात सही है, लेकिन इसमें n इज इक्वल टू 2 छूट जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यही होगा, n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के लिए यह क्या होगा नॉन साइक्लिक। ठीक है, अब एक ये जो आपका सवाल है, ठीक है, इस सवाल के लिए आपको यहाँ पे जो भी बातें हैं वो करनी है। ठीक है, तो इसका जो है जैसा कि आप जानते हैं कि इसके लिए पूरा का पूरा हिंट्स हम डेफिनेटली आपको यहाँ पे दे देंगे, लेकिन फाइनल कंक्लूजन आपको कमेंट सेक्शन में ही डालना है। ऑर्डर ऑफ G जो है ये आपका 55 है, और 55 को हम क्या लिख सकते हैं 5 × 11। ठीक है, और यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि 5 जो है ये सब थ्योरम है, वो हम डिस्कस करेंगे जब डिटेल्ड कोर्स लेकर के आएंगे। 5 जो है वो 11 - 1 को डिवाइड करता है, तो थ्योरम कहता है कि अगर 5 11 - 1 को डिवाइड करता है तो आपका यह जो ग्रुप G है वो या तो Z55 के आइसोमॉर्फिक होगा या तो कोई नॉन अबेलियन के आइसोमॉर्फिक होगा। ठीक है, या फिर किसी नॉन अबेलियन ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होगा। ठीक है, अब क्या है कि अगर ग्रुप है जिसका कि ऑर्डर 55 है, ठीक है, तो इसके जो पॉसिबल ऑर्डर्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं 1, 5,
11 एंड 55। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में एक कंडीशन गिवन है कि हैज एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 11। तो क्योंकि आपके पास जो ग्रुप है 55 ऑर्डर का, उसका जो एलिमेंट्स है उस एलिमेंट्स का ऑर्डर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 55 है, यानी कि ये तीनों कंडीशन तो गया, तो 55 ऑर्डर का ही होगा। तो अब उसके पास जो एलिमेंट है वो 55 ऑर्डर का आ गया, इसका मतलब वो किसके आइसोमॉर्फिक है, Z55 के। और अगर यहाँ पे इस कंडीशन के कारण यह Z55 के आइसोमॉर्फिक है तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसको आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, और जाते जाते आप अपने सजेशंस जो है वो देते जाएं। बहुत ही जल्द हम कोशिश करेंगे कि जो कोर्सेस हैं उसको एक नए तरीके से लेकर के आएँ इस चैनल पे। ठीक है, तो इन्हीं शुभ इच्छाओं के साथ मैं आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। जय हिंद।